प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा तू भेजेगा साथी नया, जो हमारे हर पल जो रहे सदा। वो तो तू ही पवित्र आत्मा, तूने कहा तू भेजेगा साथी नया, जो मेरे हर पल जो रहे
हमारा खुदा, हम गाए होसना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद हो खुदावंद प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आप भले और सच्चे खुदा हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद आपकी वचन की ओर से आरंभ खुदा प्यारे प्रभु, आप मेरी अगुवाई करें प्रभु जी। आप आपकी कार्य को पूर्ण करें यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा की बात बताऊंगा कि हम उसके ऊपर से भरोसा करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। एक स्त्री आता है और प्रभु के वस्त्र को छू देता है और वो चंगी हो जाती है। वो ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। उसका जो रोग था वो 12 वर्ष से था, वो पीड़ित में था और उसका रोग लहू बहाने का रोग था। और वो जब यीशु मसीह के पास आता है और कुछ नहीं कहता है कि प्रभु मुझे चंगा कर, कि प्रभु मैं चंगा होना चाहती हूँ, वो कुछ नहीं कहता। जस्ट वो जाता है और क्या करता है, यीशु मसीह की जो वस्त्र की चोर रहते हैं उस चोर को वो छू देता है और वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। उसका विश्वास देखिए, जो लहूने जो स्त्री था उसका क्या हालत होगी, जो 12 साल में वो रोग से ग्रसित था, उसका क्या तकलीफ होगा। वचन कहता है कि सारा पूंजी जो धन इकट्ठा किया था उसने, वो सारी वो खर्च कर दिया अपनी रूह को अच्छा करने के लिए, अपनी देह को सुधारने के लिए। बहुत से वैद्य, बहुत से चिकित्सा के पास हो गए और जो जीविका के लिए वो धन इकट्ठा किया था उसको क्या किया कि वो दे दिया, फिर वो चली गई। देखिए वो मन में ये कह रही थी कि जब मैं प्रभु की वस्त्र की चोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यानी उसका विश्वास प्रभु के ऊपर था, उसका विश्वास प्रभु के ऊपर था और उसके विश्वास की वजह से उसको चंगाई मिली। वो अपनी चंगाई प्रभु के पास से देगी। प्रभु ने उसको चंगा नहीं किया, लेकिन वो अपने विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। और वचन कहता है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 3 और वर्ष 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन क्या है? जब हम धरती पर रहते हैं तो हमारा उम्र 60 साल, 50 साल, 90 साल, 80 साल, 70 इस आसपास के लगभग रहते हैं। और कई लोग तो 40 से पहले मर जाते हैं, कई 20 से पहले मर जाते हैं, कई 60 से पहले मर जाते हैं। ये जीवन जो मिला है हमको कुछ वर्षों के लिए मिला है, लेकिन जो अनंत जीवन की बात हो रही है वो कभी नाश नहीं होने वाला, वो कभी एंड नहीं होने वाला है। ऐसा जीवन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको मिला जाएगा। वचन कहता है अगर तू उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा तो अनंत जीवन को पाएगा। यानी जो कभी नहीं नाश होने वाली एक ऐसा जीवन जो अमर तक कहलाता है, ऐसा जीवन आपको दिया जाएगा। किसके ऊपर विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। हमारा शरीर में, हमारा देह में शरीर रहता है, प्राण रहता है और आत्मा रहता है। जब प्राण छूट जाता है तो शरीर का कुछ काम नहीं रहता। जितने भी अपने हो, जितने भी घनिष्ठ संबंधी हो, अगर वो मर जाता है तो एक डेड बॉडी कहलाता है। आप उसको और घर में नहीं रखते, कि आप उसको अपने पास में नहीं रखते, वो सड़ जाता है, उसमें गंदा होती है। जितने भी चाहत आपकी उसके ऊपर हो, जब वो मर जाता है आपका चाहत रुक जाता है।
आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते मरने के बाद। और जीवित में हमारा जो प्रेम था उसके ऊपर हम कहते हैं कि आप जो सुनती रहती हैं उसके ऊपर करते हैं। जब प्राण छूट जाता है तब डेड बॉडी का कुछ काम नहीं रहता, लेकिन आपका आत्मा कभी नहीं मरता। पता है, आपका आत्मा कभी नहीं मरता, वो अमर है। और आत्मा को सब कुछ पता रहता है, इसलिए तो वो जब मर जाता है कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले वो आता है, उसकी अनुभूति हमें होती है। कौन आता है? क्या उसका बॉडी आता है? क्या वो खुद आता है? नहीं, उसका आत्मा आता है और हमें एहसास कराता है उसके रहने का। यानी आत्मा नष्ट नहीं होता। जब धनी व्यक्ति मर गया उसका आत्मा नष्ट नहीं हुआ, उसका बॉडी नष्ट हो गया, उसका प्राण छूट गया। जो प्राण उसके लहू में रहते हैं सब मनुष्य के प्राण। हालेलुया। और क्या होता है कि हम आत्मा के बारे में चिंता नहीं करते। हम जब रहते हैं इस धरती पर, कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा रहना है, बस इतने में ही सीमित रह जाते हैं। और जो आत्मा रहता है उसकी परवाह नहीं करते, जो कभी नहीं करता। और याद रखिए, आपका आत्मा अनुभव करता है। जो शरीर में रहकर आप अनुभव करते हैं, आपका ज्ञान रहता है, आप सब कुछ महसूस करते हैं, वैसा आपका आत्मा भी महसूस करता है। और आपका आत्मा नाश ना हो, विनष्ट ना हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा कि आपका आत्मा बचाया जाए, आपका आत्मा को अनंत जीवन मिले, तो आप यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था तो कई चेले बनाए थे जो उसके वचन थे। कई बार कुछ चेलों को नहीं भाई, वे लोग सोचे कि ऐसा प्रचार कौन सुनेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें अवश्य मेरा लहू और मांस खाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज की बात कर रहा था और वे दूसरा समझने का समझे, और कई चेले उसको छोड़कर चले गए। कई चेले उसको छोड़कर चले गए और प्रभु जो 12 को एक रात भर प्रार्थना किया था, उस 12 को कहता है कि तुम भी चले जाओगे छोड़कर। पतरस कहता है, हे प्रभु, तुझको छोड़कर हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन तो तेरे पास है। पतरस को पता था कि अनंत जीवन क्या होता है। आप इस धरती पर रहेंगे तो इस धरती के जो रहना पीना खाना, इस पर आप सीमित होंगे और ये आपका रिक्वायरमेंट है, इसका जरूरत है। मैं यकीन करता हूँ कि इसका जरूरत है, हमें चाहिए। लेकिन ये भी तो सोचिए कि आपका आत्मा का क्या? जो आत्मा कभी नहीं मरेगा, उस आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए तो आप कमा रहे हैं, शरीर के लिए तो आप अच्छी अच्छी वस्तु खरीद कर हम शरीर की जो लालसा रहती है हम पूरा करते हैं। लेकिन आत्मा का क्यों? क्या आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो आपको अनंत जीवन देता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के छोड़कर कोई आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। आप ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, ये सच बात है। और वचन कहता है कि उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे तो आपका क्या होगा कि आप अनंत जीवन पाएंगे। जब सिला और पौलुस एक व्यक्ति को बताते हैं कि तुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार किससे होता है? क्या उद्धार शरीर का होगा? हाँ, शरीर का उद्धार होगा जब हम बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा का भी उद्धार होता है। एक व्यक्ति अगर विश्वास करता है तो वो अपने घराने को बचा सकता है, वो अपने संबंधियों को बचा सकता है, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। और हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास करना है हर परिस्थिति में। चाहे आपके पास आपकी जेब में पैसे ना हो या ना हो, आप उसके ऊपर विश्वास करना है। मैं नहीं कहता कि किसी के पास जाकर आप हेल्प के लिए मांगोगे कि तो वो बुरा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन आपका विश्वास अगर उसके ऊपर है
तो ऑटोमेटिकली लोग आपको हेल्प करेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर विश्वास करना है। अगर आप बीमारी में जकड़े हुए हैं तो उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो आपको चंगा करेगा। अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति में जा रहे हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर विश्वास करें, उस परिस्थिति से वो निकालेगी आपको। हालेलुया। तो उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। और सारा चेले क्या किए कि जो बहुत से चेले थे उसको छोड़कर चले गए, लेकिन पतरस कहता है कि प्रभु अनंत जीवन तुझमें है, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं। और पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को डिनाई किया, अस्वीकार किया, वो प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको दोहराया कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या, तू मुझसे प्रेम करता है क्या, तू मुझसे प्रेम करता है। पतरस उस समय में प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, और जब पतरस मुकर के गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं छोड़ा। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आप उसको नहीं छोड़ेंगे, वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आप उसके ऊपर विश्वास करना है। हर परिस्थिति में, हालात जैसे भी हो, आप उसके ऊपर विश्वास करना है ताकि आप बचें, आपका आत्मा नष्ट ना हो, आपको अनंत जीवन मिले। बहुत से लोग मोक्ष पाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। कहीं तो जाते हैं और तपस्या करते हैं, लेकिन उनका मेहनत जो करते हैं वो क्या होगा? क्या उसमें मोक्ष है? नहीं, मोक्ष इसमें नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह में है कि आपको उद्धार वो दे सके, आप बचे, अनंत जीवन पाएं। आप एक ऐसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत को दिया ताकि कोई भी नष्ट ना हो। ये सच बात है कि परमेश्वर सबको बनाया है और अपने पुत्र को दिया कि उसके ऊपर विश्वास करने से वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। आप उसके ऊपर विश्वास करना है। अगर आप मसीह हैं, अभी अगर आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं है, तो ये संदेश आपके लिए है कि आप उसके ऊपर विश्वास करना है। हर परिस्थिति में आप उसके ऊपर विश्वास करना है। जो कोई भी हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके ऊपर विश्वास करना है कि आप बचे, आपको अनंत जीवन मिले, एक ऐसा जीवन जो जीवन कभी नष्ट ना होने वाला। हम इस बात को चिंता नहीं करते, पता है, और हम संसार में रहते हैं, वर्ल्ड सेटल चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं, अच्छी बात है, सब कुछ होना भी चाहिए हमारे जीवन में, हमें जरूरत भी है, लेकिन हमारे आत्मा का जो हमें अनंत जीवन का रास्ता किस और ले जाता है, एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत से मसीह भाई बहन की बात को भूल जाते हैं और टैबलेट, डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, कुछ भी डिजीज आ गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना सारा पूंजी को वो वहां दे देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि जीवन का बात है। लेकिन वचन कहता है उसके पूरे खाने से चंगे हो चुके हो, चंगे हो गए नहीं, चंगे हो चुके हो, यानी ये काम पूरा हो चुका है। 2024 साल से पहले वो कोई खाया कि हम चंगे हो जाएं, आप चंगे हो जाओ।
कि बीमारी मेरे जीवन में था, मैं कभी टारगेट यूज नहीं किया, मैं उसके ऊपर विश्वास किया। और वो बीमारी गायब हो गई, कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। एक भी पैसा मैं डॉक्टर को नहीं दिया। उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। हालेलुया। उसके ऊपर आपको विश्वास करना है कि आप अनंत जीवन को पाए, आप चंगाई को पाए। जब हम विश्वास करते हैं उसके ऊपर और जो कार्य होता है उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और वो विश्वास डरता नहीं है। चेलों ने कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारा विश्वास दुर्बल नहीं होना चाहिए, कि वीक नहीं होना चाहिए। जब खुली आंखों में आप देखते हो, क्या डिसाइड करते हो? कल मुझे ये करना है, कल मुझे इस काम को करना है, यहाँ जाना है। अब कल क्या होगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप डिसाइड करते हो, विश्वास के साथ आप चल पड़ते हो। उस विश्वास आपके जीवन पर कार्य करता है और आपको ले जाता है। लेकिन एक घंटा पहले क्या होगा हमें पता ही नहीं है। आज शाम को क्या होगा हमें पता ही नहीं है। किसको पता है? वो तो हालेलुया। अगर किसको पता है तो बोल दो। ये पता नहीं है, लेकिन हम विश्वास में चलते हैं कि आज शाम को मुझे ये करना है। अगर सोचिए इस संसार में रहकर अगर हम विश्वास में चलते हैं तो अनंत जीवन पाने के लिए उसके ऊपर हम क्यों ना विश्वास करें? चंगाई पाने के लिए उसके ऊपर हम क्यों ना विश्वास करें? वो कंगाल बना ताकि हम धनवान बन जाए। जब हमारी आर्थिक समस्या रहती है तो क्यों ना हम उसके ऊपर विश्वास करें? जब हम कठिन परिस्थिति में जाते हैं, जब हमारे जीवन पर तूफान आता है, लहरें बहुत जोर से आती है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर विश्वास करें? ताकि एक जो उसका वचन जब वो बोलेगा तब वो सुन जाएगा। उसके ऊपर विश्वास करना है हमें। वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको चलाएगा। हालेलुया। आपको कोई धागा, कोई काला टीका, इससे आप विश्वास करते हैं और लगा देते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत काम का है, और कुछ देर तक वो काम करता है क्योंकि वो दुष्ट आत्मा की ओर से होता है। हालेलुया। और क्या होता है कुछ देर पहले जैसा का वैसा। इसका कोई जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है मनुष्य को। उसका कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने इमेज से मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हम अपनी बनावट करते हैं और उसको हम यूज करते हैं। ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है हर परिस्थिति में। जब आप देखोगे कि आपका परिस्थिति बदल रहा है, आप उस परिस्थिति से, जो कठिन परिस्थिति है, उसे आप पार जा रहे हो, आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, तो आपका विश्वास करिएगा और बढ़ जाएगा उसके ऊपर, और आप उसके ऊपर और विश्वास करने पाओगे। और जो बंधन शैतान आपके ऊपर डाल देता है, उस बंधन से आप आजाद हो जाओगे। और परमेश्वर आजाद करना चाहता है हमको कि आप उसके ऊपर विश्वास करें। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना गुनाह है। वचन कहता है कि विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना गुनाह है। आप विश्वास के द्वारा उसको आप प्रसन्न कर सकते हो। हमें विश्वास करना है उसके ऊपर।
हमारा आँख क्या देख रहा है, हमारी आंखें क्या देख रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है विश्वास के साथ। क्या शाम को हम जो डिसाइड करते हैं, क्या हमारा आँख देखता है क्या कि शाम को ऐसा मैं कर रहा हूँ? नहीं, हम विश्वास करते हैं और करते हैं। हमारा आँख नहीं देखता, हमारी आंखें नहीं देखती। और जब हम वो करते हैं, जब फिनिश हो जाता है, कि जो जब हम कर रहे रहते होते हैं, उस समय में हम देखते हैं हमारे कार्यों को। विश्वास एक एक मनुष्य चलता है इस धरती पर, और हमें उसके ऊपर विश्वास करना है हर परिस्थिति में। उसके ऊपर आप विश्वास करो। आप विश्वास के बिना उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अगर यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आपको अंत जीवन कभी नहीं मिलेगा। ये लिख लो, आपको अनंत जीवन कभी नहीं मिलेगा। आप खो दोगे जीवन जो परमेश्वर आपको देगा, चाहे धरती पर हम 60, 70, 80, 90 साल बिता दो, और जो अनंत जीवन कभी जो नाश नहीं होने वाला ऐसा जीवन जो आपके लिए परमेश्वर रखा है, उससे आप वंचित हो जाओगे। उससे आप वंचित हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो मेरा छुड़ाने वाला है? क्या आप विश्वास करते हैं कि मसीह आएगा? क्या वो आप विश्वास करते हैं कि मुझे वो ले जाएगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि जगत का अंत तक वो मेरे साथ है? हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। आपका विश्वास बढ़ना होगा। आपका विश्वास प्रभु के ऊपर होना होगा। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। मसीह होकर अगर हमारा उम्र 20 साल, 30 साल, 10, 15 साल हो गया, लेकिन हमारा विश्वास कुछ भी बढ़ा नहीं है, तो आज ये दिन आपका है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें और विश्वास के साथ चलें। बहुत से मसीहों को मैं देखा हूँ, वो जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, कोई चेंजेस नहीं है उनकी जीवन पर। कुछ नहीं, जैसे आम जिंदगी बिताते हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह से बुलाए गए हो, आप चुने गए हो। याद रखें ये बात को, आप उसके ऊपर विश्वास रखना है। आपको मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। वो आएगा, हमें ले जाएगा, वो हमें अनंत जीवन दे रहा है। उसके पूरे खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। दुनिया करने वाला परमेश्वर है। आप उसके ऊपर विश्वास करना है। प्रभु इस वचन से हम सब को आत्म करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर से हम वो सॉन्ग को दोहराएंगे। प्रभु करे कि आपका विश्वास को वो बढ़ा दे। जैसे चेले लोगों ने कहा कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा, विश्वास बढ़े। ओह लॉर्ड, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को
अपने बेटे को कुर्बान किया, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, हे प्यारे प्रभु आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदा, प्रभु जीवन के विश्वास को आप बढ़ाएं खुदावन। प्रभु आपने हर एक मनुष्य को बनाया है खुदा, इस बात है खुदा, उनकी आंख खुल जाए, अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने में आप अनुग्रह करें, प्यारे पिता आपके पुत्र के ऊपर विश्वास करने में आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जो लोग दुर्बल हैं, जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं खुदावंत, हे प्यारे प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, जो जो बीमारी का आत्मा हमको सता रहा है, प्रभु जी आपके नाम से मैं निकालता हूँ कि जीवन से प्यारे प्रभु जी जो पाप आत्मा उनके मन में कार्य करता है, उनके दिमाग में चलता है खुदावंत, यीशु नाम के नाम से पाप आत्मा चलने लगे उनके जीवन से, राख हो जाए यीशु नाम के नाम से। प्यारे प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदावंत, प्यारे प्रभु जी आप बुराई से उनको बचाएं खुदावंत, प्यारे प्रभु जी आपके करीब होने में आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी आपके प्रभु ऊपर विश्वास करने में आप अनुग्रह करें, आपके ऊपर विश्वास करने में अनुग्रह करें खुदा, उनके विश्वास को बढ़ा दे खुदा। प्रभु ना कोई टैबलेट में, ना कोई डॉक्टर में, प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करें खुदावंत, आपके ऊपर विश्वास करें खुदा। आपके कोड़े खाने से प्रभु हर बीमारी चंगा हो चुका है खुदावंत। हे प्यारे प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करने में आप अनुग्रह करें खुदावंत। मेरे प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा यीशु आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।